प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि वो और उनके हस्बैंड एक दिन प्रार्थना सुन रहे थे। वो रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते थे और उस दिन जब वो प्रार्थना सुन रहे थे तो उनके पति के शरीर से एक दुष्ट आत्मा निकली और उनके पति उस दिन से बिल्कुल ठीक हो गए, भले चंगे हो गए। और अब उस बहन ने बताया कि वो बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के और उनकी पत्नी के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप भी परेशानियों में, समस्याओं में, दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, तो आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 32 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय जो कोई परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। किस समय? अंत के समयों में, यानी कि इस समय की बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब भी उसके लोग उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके लोगों को छुटकारा देगा। हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक समस्या से, हर एक परिस्थिति से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा। हर एक पाप से, हर एक एडिक्शन से, हर एक बात से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा। किन्हें? जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, जो लोग उसके पीछे चलते हैं। दोस्तों, हम पौलुस और सिलास के जीवन में देखते हैं, एक बार वो लोग बंदी गृह में थे और उनके हाथों पर बेड़ियां थी, पैरों पर बेड़ियां थी, शरीर पर कोड़े मारे गए थे, बेतें मारी गई थी, वो चलने फिरने के काबिल न थे और उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया गया था और जेल पर पहरे थे। परंतु आधी रात को उन दोनों ने चुना कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। और जब उन्होंने प्रार्थना किया, आराधना किया, तो जेल के फाटक टूट गए, बेड़ियां खुल गई, बंधन टूट गए और वो लोग उस जेल से बाहर निकल आ गए। मेरे प्रियो, यहां पर क्या हुआ? जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने आराधना किया, तो परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारा किया, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। यही आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो बंधन टूटते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस भाई की तरह हम दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारों में, दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, अनेक प्रकार के बंधनों में हैं, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। यदि आप एडिक्शन में हैं, कुछ भी गलत लत आपके अंदर है, पाप का स्वभाव आपके अंदर है, गलत बातें आपके अंदर हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हर एक गलत बात से, हर एक पाप में स्वभाव से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। यदि आप बीमारियों में हैं तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से भी छुटकारा देंगे जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग जो बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, परेशानियों में थे, दुखों में थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो उन्होंने छुटकारे को अपने जीवन में देखा, उन्होंने छुटकारा पाया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सकता है जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, रोज प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में हमारे जीवित और जिंदा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। सो आप भी हमारे साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बुरी लतों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवनों में कार्य करे। तो आइए हम एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे सुंदर और धन्य उद्धारक प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महिमा में, अति
महान परमेश्वर हैं, अति स्तुति के योग्य हैं। हालेलुया। सच में मेरे पिता आप प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और पृथ्वी की नींव को आपने स्थिर किया है पिता। आप धन्य हैं, आप वैभव और ऐश्वर्य के वस्त्र को पहने हुए हैं परमेश्वर, और बादलों में सवार होकर आप आने वाले हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके आंखें ज्वाला की समान है पिता, और आपके पैर उत्तम पीतल के समान है मेरे प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया। तारीफ तारीफ और तारीफ प्यारे प्रभु आज की सुबह में आपके पवित्र और मीठे नाम की हो पिता। ये जीवन जो आपने हमें दिया है, ये जीवन जो आपने हमें बख्शा है परमेश्वर, ये तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा और सिर्फ तेरी तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाए। मनुष्य को आपने रचा कि वो आपकी स्तुति करे, वो आपकी तारीफ करे। ओ हमारे सृजनहार, सृष्टिकर्ता, अनंत काल के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी हुजूरी में आते हैं इस सुबह के समय, अपने आप को हम शून्य करते हैं प्रभु, हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, हम अपने आप को छोटा करते हैं प्रभु जी, और आपके समीप आकर कहते हैं पिता आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप परम धन्य है परमेश्वर। मेरे खुदा सच में रात भर में संभाल कर ये दिन दिया प्रभु, कि इस दिन में हम तेरी महिमा करें प्रभु जी। ये भोर का प्रकाश हमारी आंखों ने देखा प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि प्रभु हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम सांसों को ले रहे हैं, हम भले चंगे स्वस्थ हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। और ये दिन हमने आपके साथ में देखा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते समय में यदि हमसे कोई भी गलती हुई है, हमसे कोई भी अपराध हुआ है, तो पिता हमें क्षमा करे, हमें माफ करे उन गलतियों के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता और धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु ये संगति जो आप हमें सुबह शाम की संगति देते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आपके बेटे बेटियों के मन में आपने प्रभु जी ऐसे उत्साह को, ऐसी भूख और प्यास को बढ़ाया कि प्रभु वो निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं पिता। इस उत्साह के लिए धन्यवाद, इस भूख और प्यास के लिए धन्यवाद पिता, जो आपके लोगों के, आपके बेटे बेटी और आपके पवित्र प्रजा के अंदर है खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड ब्लेस करे प्रभु। होली स्पिरिट इसी समय आप एक एक को छू ले पिता। इसी समय जो प्रार्थना में शामिल है पवित्र आत्मा आप उन्हें टच करें। हालेलुया। होली स्पिरिट वी नीड योर प्रेजेंस इन दिस मॉर्निंग, इन दिस प्रेयर। वी नीड योर गाइडेंस। होली स्पिरिट गाइड अस इन दिस प्रेयर। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि आज की इस सुबह में आपके अद्भुत मिरेकल आपके बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए। ये आज जिस भी विषयों को लेकर आए पिता, वो आज खाली हाथ ना जाए, वो अपने प्रार्थना के उत्तर को लेकर जाए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इनके जीवन में हो, अद्भुत गवाहियां इनके जीवनों से निकलने पाए। लॉर्ड ऐसा आज हम इनके जीवन में मिरेकल को चाहते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए, हमारी जीवन की रोटी के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तेरा वचन जैसा हमने सुना परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे पिता तेरा वचन जीवित है मेरे परमेश्वर, और तेरा वचन कभी भी टलता नहीं मेरे प्रभु जी। प्रभु जो हमने सुना प्रभु, इस वचन के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हो सके, इस वचन पर हम मनन करने वाले हो सके, और ये वचन हम सबके जीवनों में पूरा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जीवन है मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है पिता, कि जो आपसे प्रार्थना करेगा, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि हम सब आपसे प्रार्थना करें, हम सब प्रार्थना के जीवन में बढ़े मेरे प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबको आप प्रार्थना का जीवन दे मेरे परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों को प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, ताकि प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में छुटकारा आए, ताकि प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु, ताकि प्रार्थना के द्वारा इनके बंधन टूट जाए प्रभु। आज हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड फादर आज जो भाई बहन बंधनों में है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का बंधन जो उनके जीवन में है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी वो ब्रेक होने पाए, वो टूटने पाए यीशु के नाम से। आज ये बंधनों से आजाद हो यीशु के नाम से। यदि प्रभु किसी के जीवन में, परिवारों में दुष्ट आत्मा के कार्य हैं, हम कहते दुष्ट आत्मा इनके परिवारों से, इनके जीवनों से निकल जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा हम तुम्हें अधिकार से डांट कर आगे देते हैं, जाओ अथाह कुंड में जा गिरो। यीशु के नाम से निकल जाओ, इनके घर परिवारों को छोड़कर निकल जाओ,
इनके जीवनों को छोड़कर यीशु के नाम से प्रभु, यदि दुष्ट के द्वारा कोई बीमारी इनके शरीर में आई है तो प्रभु यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं पिता, उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, यदि बीमारी में है पिता परमेश्वर, यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो वो क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं जो रोगी हैं, जो बीमार है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों में से ग्रसित हैं पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज, अल्सर, ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। प्रभु, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, जिनकी बॉडी में स्वेलिंग है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीरों में गांठें हैं वो गांठें नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। रसोलियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु, स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु, लिवर हील हो जाए इसी समय, हार्ट हील हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, किडनियां हील हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। स्टमक हील होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, जिन्हें प्रभु वायरल हुआ है पिता, सर्दी, जुकाम, बुखार है प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए इनके शरीर से यीशु के नाम से। इस समय यदि प्रभु कोई बच्चे बीमार हैं, यीशु के नाम से वो बीमारियां इसी समय उनके शरीर से जाएं। मेरे प्रभु, नौजवान जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। बुजुर्ग जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। जिन्हें हड्डियों में प्रॉब्लम है उनकी हड्डियां चंगी हो जाएं। जिनके बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं वो काम करने लगे यीशु के नाम से। जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से अद्भुत मिरेकल को हम चाहते हैं उनके जीवन में हो जाएं। इसी समय छू ले प्रभु, इसी समय छू ले प्रभु। तेरा आश्चर्य का बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवन से निकलने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने छुआ, आपने प्रार्थना को सुना, क्योंकि आपने प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं पिता। प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे होते हैं प्रभु। प्रार्थना के द्वारा प्रभु लोगों का जीवन बदलता है परमेश्वर। प्रभु, जिनके घर परिवारों में प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं प्रभु, वो सारे चीजें इनके जीवन से चली जाए और इनका व्यवहार बदलने पाए यीशु के नाम से। दोष भावना दूर हो जाए प्रभु जी, दूसरे को कुड़कुड़ाना दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनका विश्वास मजबूत हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे पिता, आज के दिन में आप इन्हें हर एक दुर्घटना से बचाएं, हर एक मुसीबत से बचाएं। आज के दिन में अपने आनंद, शांति, प्रेम को इनके जीवन में दें। इनके काम सफल होने पाए, हर एक रुके हुए काम बनने पाए यीशु के नाम से। इनकी जरूरत आज के दिन में जो है प्रभु वो आप पूरी करें प्रभु यीशु मसीह। पिता, सबको आप ब्लेस करें परमेश्वर। विशेषकर हमारे देश को आपके हाथों में देते हैं पिता। हमारे देश से इस कोरोना वायरस को आप नष्ट करें, अपने लोगों से आप कोरोना वायरस को नष्ट करें। और खुदावन प्रभु, जब हॉस्पिटल्स में लोग काम कर रहे प्रभु, आप उन्हें भी सेव करें, प्रोटेक्ट करें मेरे पिता परमेश्वर। डॉक्टर, नर्सेज और जितने भी लोग प्रभु हॉस्पिटल्स में काम करते हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें और उन्हें चंगा करें मेरे खुदा। और जो पेशेंट्स हैं प्रभु, उन्हें भी आप हील करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं पिता, और विशेषकर उन भाई बहनों के लिए भी हम दुआ करते, धन्यवाद देते प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है प्रभु। आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें प्रभु। आप उनके खत्तों पर आशीष दें, आप उनके अंजल के भंडारों पर आशीष दें, आप उनकी कमाई पर बरकत दे परमेश्वर। धन्यवाद। आप उनके जीवन को, उनके फैमिली को, उनके बच्चों को आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए धन्यवाद प्यारे खुदा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।